जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे श्री धाम वृंदावन के संत शिरोमणि विरक्त शिरोमणि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज को आप देखते भी होंगे। मोबाइल चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले सब लोग जानते ही हैं कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का आजकल यूट्यूब में जहां भी आप खोलोगे, देखोगे, फेसबुक में हर जगह आपको संत श्री प्रेमानंद जी महाराज नजर आएंगे। जबकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज इतने अस्वस्थ थे शरीर से कि किसी की तो एक किडनी फेल होती है, उनकी दोनों किडनियां फेल थी। आज भी है, डायलिसिस भी कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराज 24 घंटे में केवल 2-4 घंटे ही शयन करते हैं और बाकी राधा रानी का इतना नाम जपते, राधा रानी का इतना भजन करते हैं कि जीवन की परवाह किए बिना बरसाने वाली का नाम लेकर के आज भी अच्छे अच्छे पहलवान के मुख पर इतनी लालिमा या इतना तेज नहीं होगा जितना कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे पर है। एक कश्मीरी सेब की तरह हमेशा चेहरा लाली से भरा रहता है, सूर्य के तेज के समान हमेशा चेहरा चमकता रहता है। ये है भजन का प्रताप, ये है तपस्या का, राधा रानी की सेवा पूजा का प्रताप। कुछ भी नहीं था, जंगल में रहने वाले, गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, यमुना किनारे, वृंदावन में कहीं भी वन में रहने वाले, लेकिन जब कठोर साधना करी, कठोर तपस्या करी, आज भी रात्रि के 2 बजे उठ करके महाराज स्नान करते हैं और 2:30 बजे तो अपनी कुटिया से संगत को दर्शन देने के लिए, प्रवचन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़ते हैं। और तपस्या का ही ये बल है, तपस्या का नाम जप, राधा रानी की कृपा का ही ये फल है कि हमारे जैसे हजारों लाखों संसार में हैं, खूब ऊंची ऊंची आवाज में उपदेश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भड़बड़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुन करके अंदर धारण नहीं कर रहा है। लेकिन संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का अनुकरण छोटे बालक बालिकाएं भी कर रहे हैं, युवा बालक बालिकाएं भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म वाले सभी नर नारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तपस्या का प्रभाव है, ये बरसाने वाली की कृपा का फल है। तो देखो, भगवान की तपस्या, भगवान का भजन, सेवा पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो भजन हमें करना चाहिए। हम भले ही धौलपुर के पास यहाँ जा रहे गांव में सेवा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में अभी भी वृंदावन का दर्शन हो रहा है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का हमें दर्शन हो रहा है, उनका स्मरण हो रहा है। ऐसे महापुरुषों को और उन पूज्य श्री को हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान श्री रमण रेती वाले महाराज श्री को भी हम अनंत कोटिशः साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। महापुरुषों का वंदन करने से अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महापुरुषों का वंदन करने से, प्रणाम करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें 4 चीजें जीवन में मुफ्त में मिल जाती हैं, फ्री में। आयु, हमारी लंबी आयु हो जाती है। जब हमारे बुजुर्गों का, जब हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद रहता है, जीते रहो बेटा, खुश रहो, तो हमेशा खुश रहते हैं और लंबी आयु हमारी हो जाती है बिना पैसा खर्च किए। आयु
विद्या की भी प्राप्ति हो जाती है। बेटा विद्यावान भवती, तो आयु विद्या यश माने बालक बहुत बढ़िया है। हर जगह तारीफ करते हैं, तो सारे संसार में, सारे नगर में, गांव में, सब जगह बालक का यश फैल जाता है। अरे भैया गोपाल जी का लाला बड़ा बढ़िया, सरपंच जी का छोरा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तुम जाओ सीधे और कहीं भी किसी के चक्कर में मत पड़ना, सीधे जाके उनके छोरा के हाथ पे रुपया धर के भैया अपनी छोरी का रिश्ता पक्का कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि पता है कि सरपंच जी का लाला बड़ा सीधा है, बड़ा सज्जन है। तो आयुर्विद्या यशो बलम, सारा संसार, सारा नगर गांव एक सज्जन का साथ देने वाला हो जाता है, उसके साथ लठ लेके खड़ा हो जाता है, यही उसका बल है। तो महापुरुषों का अभिवादन करने से ये चार चीजें हमें फ्री फंड में बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। तो महापुरुषों को हम बार बार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्धारम योसिताम संग संगम। भगवान ऋषभदेव जी ने समझाया, भरत जी ने राज कार्य किया। भरत जी अब थोड़े 50 वर्ष की अवस्था के हो गए, तो पहले नियम था, अब तो महाराज कितना भी, अरे कोई नहीं, गाली दे रहा है तो हमारा नाती ही तो है, मार रहा है तो नाती ही तो है, अरे हमारा ही तो है। महाराज हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर छोड़ करके, इस मोह ममता को छोड़ करके वृंदावन नहीं जाएंगे। हम जो है भजन करने, संत सेवा करने नहीं जाएंगे। संत कहते हैं भैया अब तो तुम 60 वर्ष के हो गए, अब तो छोड़ दो घर गृहस्थी। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल, बस नेक रुक जाओ, अब हमारे 3 बालकन के ब्याह तो है गए, अब एक छोरा रह गए हो, बस बा को ब्याह है जाए और फिर हम बस आप जैसे कहोगे, जहाँ कहोगे वहीं आ जाएंगे भजन करने। अच्छा ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम। अगले साल संत फिर आए, अरे भैया अब तो ब्याह हो गया तेरे 4 बालकों का, अब तो छोड़ दे घर गृहस्थी, अब तू 65 साल का हो गया है, बुढ़ा हो गया है, अभी भी घर में मोह ममता है। जब 65 साल तक तुझे इस घर से, संसार से कुछ नहीं मिला, तो अब आगे क्या उम्मीद कर रहा है? लेकिन बुढ़ा फिर भी हाँ हाँ महाराज बस आपकी कृपा बनी रहे, अब ये 4 बालकों के शादी ब्याह तो हो गए, अब नेक इनके बाल गोपाल और हो जाएं, तो उनकी किलकारी और उनका तोतलापन और हम थोड़ा गोद में बिठा करके आनंद ले लें और फिर महाराज हम चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। संत 4-5 साल बाद फिर आए और इधर महाराज 70 साल के हो गए। 4 बालकों पे संतान हो गई, 2-2 बालक हो गए। संत ने कहा भैया अब तो तू 70 साल का हो गया है, बालकों के शादी ब्याह हो गए, उनके बालक हो गए, अब तो घर गृहस्थी छोड़ दे, सब देख लिया तूने। हाँ हाँ महाराज बस नेक और रुक जाओ। कितना और रुक जाएं? अरे महाराज नेक जी बालक कछु बड़े से है जाए, नेक कछु पढ़ लिख जाए, नेक कछु नौकरी पानी ते लग जाए, फिर हम सब छोड़ देंगे। तो देखो संत ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। संत 10 साल बाद फिर आए, बालक बड़े हो गए, बालकों की नौकरी भी लग गई। अरे भैया अब तो तू 90 साल का हो गया है, अब तो छोड़ दे। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जा संसार में कुछ नहीं है, जा घर गृहस्थी में कछू नाए धर्यो, हमने देख ले, हम 90 साल के है गए, अभी तक हमें कछू नाए मिले हो, तो आगे कहाँ मिले हो। बस महाराज नेक कृपा और कर दो, अब ये हमारे नाती भांती न को ब्याह और है जाए, सोई हम चले जाएंगे। तो संत ने कहा कि चल ठीक है फिर तो हो गई भैया। तो अब की बार संत आए ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अब घर गृहस्थी छोड़ने वाला है नहीं। संत इधर गए और 90 वर्ष के बाद वाकी गोविंद आए, नमो नमः हो गई।
तो कहने का भाव ये है कि हमारा संसार से, घर गृहस्थी से महाराज इतना लगाव रहता है कि मरता मर जाते हैं। वो एक कहावत है ना कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। अरे गाली दे रहे हैं तो क्या है महाराज, नाती ही तो हैं, बालक ही तो हैं, कोई बात